हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अजीत स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना और दशमलव का भाग को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप आज के बाद कभी भी दशमलव का जोड़, घटाव, गुना और भाग में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो आप इसे ध्यान से देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे दशमलव का जोड़ को। तो देखिए दशमलव का जोड़ में हमारा क्वेश्चन है 5.342 प्लस 2.460। जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर है 5.342। अब यहाँ पर हम लोग दूसरी संख्या लिखने में ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो दशमलव है वो वो इस दशमलव के ठीक नीचे होना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं होना चाहिए। ये जो दशमलव है उसके नीचे ही दशमलव आएगा। फिर देखिए दशमलव के बाईं साइड एक अंक है 2, तो उसको लिख लिए यहाँ पर 2। उसके बाद दशमलव के दाहिना साइड देखिए अंक है 460, तो इसको हम लोग दाहिना साइड लिखेंगे 460। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और फिर इसको हम लोग जोड़ेंगे। 2 और 0, 2 में जब 0 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखे 2। फिर 4 और 6 को जोड़ना है, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। देखिए 10 हम लोग ऐसे लिखते हैं और ये 10 है और 10 का जो इकाई अंक है 0 वो यहाँ पर आ जाएगा और एक अभी हमारा बचा हुआ है। फिर देखिए 3 और 4, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये जो एक जो हमारा बचा हुआ था वो आकर के इसमें जुड़ जाएगा, तो 7 और 1 हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 8। अब देखिए ये जो दशमलव था उस दशमलव को हम यहाँ पर उतार देंगे। फिर यहाँ पर 5 प्लस 2, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो इस तरह से दशमलव का जोड़ हो गया 7.802 और ये आंसर हो गया। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव का घटाव। क्वेश्चन है 63.89 माइनस 25.29। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग पहले लिख लेंगे। 63.89 और 63.89 में हमें घटाना है 25.29 को। तो देखिए ये जो दशमलव है इस दशमलव को इस दशमलव के ठीक नीचे लिखेंगे, यानी कि दशमलव और दशमलव एक ही लाइन में होना चाहिए। तो ये जो दशमलव है वो वर्टिकली एक ही लाइन में है। देखिए दशमलव के बायां साइड देखिए 2 5 है, तो यहाँ पर लिखे 2 और 5। फिर देखिए दशमलव के दाहिना साइड 2 9, तो यहाँ लिख दिए 2 और यहाँ पर 9। अब इसको घटाना है तो घटाव का चिन्ह। फिर देखिए 9 में 9 को घटाना है, तो 9 में 9 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर 8 में 2 को घटाना है तो 8 में 2 6 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पर दशमलव, तो यहाँ भी हो जाएगा दशमलव। अब देखिए 3 में 5 को घटाएंगे तो 3 में 5 तो नहीं घटेगा, क्योंकि 3 जो है वो छोटी संख्या है और 5 बड़ी संख्या है, तो ये तो नहीं घटेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि एक इस 6 से हम लोग उधार लेंगे। जब यहाँ पर एक हम लोग उधार लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 13। अब हम लोग आसानी से 13 में 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 8, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8। अब यहाँ पर 6 नहीं रहा, क्योंकि ये तो हम लोग यहाँ पर से एक तो इसको हम लोग उधार दिए थे। अब यहाँ पर 6 नहीं बचा, 5 बचा, तो 5 में 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 38.60। अब हम लोग सीखते हैं दशमलव का गुना। देखिए क्वेश्चन है 3.24 गुना 1.2। तो यहाँ पर देखिए दशमलव और यहाँ पर भी है दशमलव। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये अगर हम लोग दशमलव को हटा दें तो बचेगा 324 और ये हो जाएगा 12। अभी हम लोग दशमलव को नहीं ले रहे हैं, पहले हम लोग 324 और 12 का गुना कर लेंगे।
तो देखिए 4 का गुना 2 में तो 4 दूना 8, 2 का गुना 2 में 2 दूना 4, 3 का गुना 2 में 3 दूना 6। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर एक अंक छोड़ देंगे। फिर देखिए 4 का गुना 1 में 4 एकम 4 और 2 का गुना 1 में 2 एकम 2, 3 का गुना 1 में तो 3 एकम 3। अब हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे 8, 4 और 4 8, 6 और 2 8 और यहाँ पर हो गया 3। तो ये हो गया 3888। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कि 3.24 गुना 1.2 है। यहाँ पर देखिए दशमलव के दाहिना साइड कितना अंक है, एक अंक, दो अंक, 2 अंक हो गया। तो चलिए लिख लेंगे यहाँ पर 2। उसके बाद इस दशमलव के दाहिना साइड कितना अंक हो गया, एक अंक, तो यहाँ पर लिख लिए 1। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो हम लोग क्या करेंगे कि दाहिना साइड से, यहाँ पर दाहिना साइड से 3 अंक पर दशमलव लगा देंगे। 3 अंक पर दशमलव क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अंक है, एक अंक के बाद दशमलव है दाहिना साइड से, और यहाँ पर दशमलव दाहिना साइड से 2 अंक के बाद है। तो जोड़ेंगे 1 2 और 1 3, तो यहाँ पर दाहिना साइड से 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो इस तरह से 3.888 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग सीखते हैं दशमलव का भाग। क्वेश्चन है 83.64 भाग 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 4 से भाग देना है 83.64 में। देखिए 4 से हम लोग यहाँ पर भाग देंगे, एक एक अंक करके हम लोग भाग देंगे। देखिए 4 से जब हम लोग भाग देंगे 8 में तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि ये 2 बार में पूरी कट जाएगा। तो 4 दूना 8, 8 में 8 घटा दिए तो ये हो गया 0, यानी कि कट गया। फिर यहाँ से हम लोग उतारेंगे 3। अब यहाँ पर समस्या ये है कि 4 से तो 3 छोटा हो गया, 3 छोटा अंक और 4 बड़ा अंक, तो यहाँ पर तो भाग नहीं जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग 0 लगा देंगे। यहाँ पर जब हम लोग 0 लगा दिए तो अब हम लोग एक अंक और उतार सकते हैं, लेकिन एक अंक हम लोग उतार तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दशमलव लगा हुआ है। ये जो दशमलव है वो एक संख्या को उतारने से रोक रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दशमलव है इसके बदले में हम लोग को यहाँ पर एक दशमलव लगाना होगा। अब हम लोग आसानी से इस 6 को उतार सकते हैं। फिर देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना बार में 36 आता है। तो देखिए 4 9 36, यानी कि 9 बार में आता है। तो 4 9 36। अब 36 में 36 घट जाएगा तो ये 0 बचेगा, यानी कि कट जाएगा। अब यहाँ से उतरेगा 4, तो 4 से फिर यहाँ पर देखिए 4 एकम 4। अब यहाँ से घटा देंगे तो 4 में 4 0। तो ये हो गया हमारा दशमलव का भाग 20.91। ये आ गया भागफल, 0 से फलाया, और 4 हो गया भाजक, और 83.64 हो गया भाज्य। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव और दशमलव का गुना और दशमलव का भाग अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।